जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बीएसईबी रैंकर्स पे। दोस्तों, आज की कक्षा में हम संज्ञा एवं सर्वनाम को देखेंगे और संज्ञा एवं सर्वनाम के प्रकार और इसके पहचान को देखेंगे। एकदम छोटे तरीके से हम पहचान का तरीका सीखेंगे, जिससे आपके एग्जाम में अगर संज्ञा और सर्वनाम की पहचान से प्रश्न बने तो आपके गलत होने की संभावनाएं 0% हो। तो चलिए शुरू करते हैं हम संज्ञा और सर्वनाम को। तो सबसे पहले एक एक टॉपिक को देखेंगे। पहले हम संज्ञा और उसके प्रकार और उसकी पहचान को देखेंगे, फिर सर्वनाम, उसके प्रकार और उसकी पहचान को देखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले संज्ञा पर आते हैं। तो संज्ञा पर यदि हम बात करें तो संज्ञा के बारे में समझिएगा। संज्ञा के बारे में आप याद रखिएगा, किसी भी वस्तु, संज्ञा की बात करते हैं, किसी भी वस्तु, स्थान एवं भाव नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का परिभाषा कहता है किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान एवं भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के मुख्यतः भेद की बात करें तो संज्ञा के मुख्य कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। यानी किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान एवं भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसके मुख्यतः 3 भेद होते हैं। पहला भेद की बात करें तो पहला नंबर है व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा नंबर भेद की बात करें तो दूसरा जो है जातिवाचक संज्ञा। और तीसरा भेद की बात करें तो तीसरा नंबर जो है भाववाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं कि जिसमें किसी व्यक्ति, किसी विशेष व्यक्ति एवं स्थान का बोध हो। जिससे किसी विशेष व्यक्ति, स्थान का बोध हो तो उस संज्ञा को हम बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं मोहन, यानी कि एक विशेष व्यक्ति का बोध है। स्थान की बात करें तो दिल्ली, यानी कि विशेष स्थान की बात है। तो जिसमें विशेष व्यक्ति एवं स्थान की बोध होता है तो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा कहते हैं कि जिसे संपूर्ण जाति का बोध हो। जैसे उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं लड़का, नदी, यानी कि सभी नदी, जैसे गंगा नदी हो गया, ब्रह्मपुत्र नदी हो गई, कृष्णा नदी हो गई, कावेरी नदी हो गया। लड़का में पूरे लड़के का बोध होता है, यानी कि जिसमें संपूर्ण जाति का बोध हो तो उससे हम बोलेंगे जातिवाचक संज्ञा। तीसरा जो है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा कहते हैं जिसमें गुण, दशा और भाव का बोध हो। जैसे मिठास, खट्टा, इसमें गुण, दोष और भाव का बोध हो। खट्टा यानी कि जिसमें गुण, दोष और भाव का बोध होता है उससे हम क्या बोलेंगे? उससे बोलेंगे भाववाचक संज्ञा। अब यहाँ से देखिएगा तो संज्ञा का मुख्यतः कितने भेद हुए? तो संज्ञा के जो मुख्यतः भेद की बात करें तो संज्ञा का मुख्यतः 3 भेद हुए। एक है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा और तीसरा जो है इसको बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। अब इसमें देखिएगा तो जातिवाचक जो संज्ञा है, इस जातिवाचक संज्ञा के 2 उपभेद हैं। जातिवाचक जो संज्ञा है, इस जातिवाचक संज्ञा के 2 उपभेद हैं। इसमें जातिवाचक संज्ञा के 2 उपभेद क्या है? तो इसमें देखिएगा तो जातिवाचक संज्ञा के 2 उपभेद में सबसे पहला उपभेद आता है द्रववाचक संज्ञा और दूसरा नंबर आता है समूहवाचक संज्ञा। अब द्रववाचक संज्ञा क्या है और समूहवाचक संज्ञा क्या है? तो द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं जिन शब्दों से माप तौल वाली वस्तुओं का बोध हो। यानी कि वैसी संज्ञा जिससे माप तौल वाली वस्तुओं का बोध हो तो उसे हम बोलते हैं द्रववाचक संज्ञा। जैसे सोना, दूध, पानी, यानी कि बोल सकते हैं द्रव्यवाचक में जिसे मापा या तौला जा सके। जिससे भी मापा या तौला जा सके उसे हम क्या बोलेंगे? द्रववाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा की बात करें तो समूहवाचक संज्ञा में आप याद रखिएगा कि जिन शब्दों से समूह या झुंड का बोध हो, यानी कि जिससे पूरे समूह का बोध होता है, झुंड का बोध होता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सभा, सेना, भीड़, इसमें पूरे समूह या झुंड का बोध हो रहा है तो जिसमें भी पूरे समूह या झुंड का बोध होगा उससे हम बोलेंगे समूहवाचक संज्ञा। चलिए अब यहाँ से पहचान का तरीका सीखते हैं कि आखिर पहचान का तरीका क्या है। तो यहाँ से अब संज्ञा के पहचान का आसान सा नियम हम देखेंगे। सबसे पहले यदि हम एक एक करके संज्ञा की पहचान की बात करें तो सबसे पहला संज्ञा की पहचान क्या देखेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा का। व्यक्तिवाचक संज्ञा के पहचान में आपको याद रखना है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के पहचान में यदि कोई शब्द देता है तो उसमें वो दृश्य हो, यानी कि जो भी नाम दे वो दृश्य हो, जिसे देखा जा सकता हो, सदैव एक वचन हो और जिसका बहुवचन रूप नहीं बनता हो। यानी कि दृश्य हो, सदैव एक वचन हो और बहुवचन रूप नहीं बनता हो तो उसे हम बोलेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। उदाहरण के तौर पे माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट एक पर्वत है जिसे आप देख सकते हैं। माउंट एवरेस्ट एक सिंगल पर्वत है, इसका बहुवचन रूप नहीं होगा, यानी कि जिसे हम देख सकते हैं, एक वचन में हो लेकिन बहुवचन नहीं बनता हो तो उसे हम बोलेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे गीता, अब गीते तो इसको कहिएगा नहीं, यानी कि इसे हम गीता को देख सकते हैं, साथ ही ये एक वचन में है, इसका बहुवचन रूप नहीं बन सकता है। मोहन, मोहन है तो मोहने तो करेंगे नहीं, यानी कि इसका बहुवचन नहीं बन सकता है। मोहन देख सकते हैं और सदैव एक वचन है। तो यहाँ से याद रखिएगा पहचान व्यक्तिवाचक संज्ञा की। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के पहचान का आसान सा तरीका है कि जो दृश्य हो, यानी कि देखा जा सके, सदैव एक वचन हो और इसका बहुवचन रूप नहीं बनता हो तो इसे हम बोलेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब यहाँ से चलते हैं दूसरे संज्ञा के भेद पर। तो दूसरे जो संज्ञा के भेद है जातिवाचक संज्ञा है। और जातिवाचक संज्ञा की यदि पहचान की बात करें तो जातिवाचक संज्ञा की पहचान देखिएगा तो जातिवाचक संज्ञा की पहचान है कि दृश्य हो, यानी कि जिसे देखा जा सके, साथ ही दृश्य हो, एक वचन हो और इसका बहुवचन बनाया जा सकता है। यानी कि दृश्य हो,
जिसे देख सकते हैं, एक वचन में हो और बहुवचन बनाना संभव है तो उसे बोलेंगे जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के दो भेद हमने ऊपर बताया था कि जातिवाचक संज्ञा के दो भेद है, एक द्रव्यवाचक यानी कि जिसे मापा या तौला जा सके, दूसरा समूहवाचक यानी कि झुंड का बोध होता है। अब यहाँ से जातिवाचक संज्ञा की पहचान तरीका सीखे हैं कि जिसे देखा जा सकता है, एक वचन में हो और इसे बहुवचन हम बना सकते हैं, इससे बोलेंगे हम क्या, जातिवाचक संज्ञा। जैसे उदाहरण के तौर पर आप याद रखिएगा, लड़का, लड़का देख सकते हैं, एक वचन में है और लड़के कर सकते हैं, बहुवचन बना सकते हैं, तो इसे बोले हम क्या, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा यदि हम संज्ञा की बात करें, तीसरा इसकी पहचान के भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा में आप याद रखिएगा, भाववाचक संज्ञा क्या बोलेंगे, अदृश्य हो यानी कि देखा नहीं जा सकता हो। इन दोनों में है कि देखा जा सकता है, लेकिन भाववाचक में देखा नहीं जा सकता है, केवल अनुभव किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। जैसे खट्टा, खट्टा, इसमें खट्टा को तो देख नहीं सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि खट्टा है। मीठा हो तो इसको देख तो नहीं सकते हैं, यानी कि अदृश्य है, लेकिन महसूस कर सकते हैं। बुढ़ापा, बुढ़ापा, तो बुढ़ापा तो आप देख सकते हैं ना, बुढ़ापा देख सकते हैं, बुढ़ापा देख सकते हैं, तो बुढ़ापा को नहीं देख सकते हैं, बूढ़े आदमी को देख सकते हैं, तो बुढ़ापा कौन सी संज्ञा होगा, भाववाचक संज्ञा होगा। अब यहाँ से चलते हैं, अब यदि हम बात करें ईमानदारी, इसको भी आप नहीं देख सकते हैं, ये भी भाववाचक संज्ञा है। अब हम आगे बात करते हैं अगला संज्ञा के भेद की। तो संज्ञा के अगला भेद में आप याद रखिएगा, संज्ञा के कुछ पहचान के भेद में याद रखिएगा, याद रखिएगा कुछ प्रकार और उसके पहचान को देख रहे हैं। अब यहाँ से हम देखते हैं संज्ञा के पहचान, यानी संज्ञा के अभ्यास कार्य देखते हैं, इस पहचान देखते हैं। तो सबसे पहला नंबर प्रश्न है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट यहाँ से देखिए, तो माउंट एवरेस्ट जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। हमने बोला कि जिसे देखा जा सकता है, अकेले अकेले वो एक वचन में हो, बहुवचन नहीं बनाया जा सकता, उससे हम बोलेंगे क्या, उससे हम बोलेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। और व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण क्या होगा, ये पर्वत का नाम है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नदी, नदी की बात करें तो नदी जो है ये दिखाई देता है, एक वचन में है, और नदी का बहुवचन रूप हो सकता है, नदियां बना सकते हैं, तो जिसका बहुवचन रूप हो सकता है, इसे हम क्या बोलेंगे, तो इसे हम बोलेंगे जातिवाचक संज्ञा। तीसरा देखिए उदाहरण, तीसरा है गीता। गीता है देख सकते हैं, एक वचन में है, बहुवचन नहीं हो सकता है, तो इसको बोलेंगे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा। किताब एक वचन में है, दिखाई दे सकता है, बना सकते हैं बहुवचन, किताबें कर सकते हैं, तो यह जातिवाचक संज्ञा होगा। खट्टा, ये अदृश्य है, खट्टा दिखाई नहीं देगा, जो भी अदृश्य होगा कौन सी संज्ञा होगा, भाववाचक संज्ञा। अगला यदि उदाहरण की बात करें तो अगला उदाहरण है मोहन अच्छा लड़का है। मोहन इसमें अंडरलाइन किया गया है, इसमें मोहन अच्छा लड़का है, मोहन क्या है, तो मोहन एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मोहन नाम का लड़का पढ़ने में तेज है, मोहन नाम का लड़का पढ़ने में तेज है, इसमें लड़का क्या है, तो लड़का जो है पूरे लड़का, मोहन नाम का लड़का, मोहन नाम का तो एक लड़का होगा नहीं, बहुत सारे लड़के होंगे, तो यहाँ पे लड़का जो होगा ये क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा होगा। अब चलते हैं यहाँ से हम आगे, तो अगला जो सेकंड पार्ट है, ये दूसरा नंबर है सर्वनाम के बारे में। अब यहाँ से सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होने वाले शब्द होते हैं, तो संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। और सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। तो चलिए इन सभी भेद को हम बारी बारी से देखते हैं। तो सर्वनाम की भेद की बात करें तो सर्वनाम का सबसे पहला नंबर भेद क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम। सबसे पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, व्यक्ति के नाम के स्थान पे, यानी कि कहने वाला जो होगा उत्तम पुरुष जैसे मैं और हम, मध्य पुरुष सुनने वाला जैसे तू तुम और आप, अन्य पुरुष यह वह ये सब वे सब, ये सब क्या करेंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम में होंगे। निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चित वस्तु या निर्जीव के लिए हम प्रयोग करते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। शब्द है यह और वह, नियम क्या कहता है, निर्जीव या निश्चित स्थिति का बोध कराने हेतु प्रयोग होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। और निश्चयवाचक सर्वनाम देखिएगा तो जिसमें निश्चित होने का बोध हो, यानी कि अनिश्चित हो, अनिश्चित हो मतलब कि कोई और कुछ। शब्द का प्रयोग देखिएगा, शब्द इसमें क्या आएगा, कोई और कुछ आता है, यदि शब्द इसमें कोई और कुछ आएगा तो कोई और कुछ यदि किसी में प्रयोग करेंगे, कोई और कुछ, तो इसमें हम क्या कहेंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई निश्चित है ही नहीं, कुछ है निश्चित है नहीं। निश्चयवाचक में क्या है, यह और वह, यह निश्चित है, यही होगा या वह होगा, तो निश्चित है, तो जिसमें निश्चित होगा निश्चयवाचक सर्वनाम, जिसमें कोई और कुछ शब्द लगेगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। शब्द पे ध्यान दीजिएगा, यदि यह और वह आता है तो निश्चयवाचक सर्वनाम, और यहाँ से देखिए कोई और कुछ आता है तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आगे हम चलते हैं संज्ञा के सर्वनाम के भेद में। तो सर्वनाम का अगला भेद है संबंधवाचक सर्वनाम। और संबंधवाचक सर्वनाम का पहचान देखिएगा, तो संबंधवाचक सर्वनाम क्या कहता है, तो कारक चिन्हों का, के, की, रा, रे, नीना का प्रयोग हो। उदाहरण देखिएगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी जिसकी उसकी का प्रयोग किया गया है, तो जिसमें भी का, के, की, रा, रे, नी आए, इसे हम बोलेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। यानी वाक्य में संबंध बताने हेतु कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो उसे क्या बोलेंगे, संबंधवाचक सर्वनाम बोलेंगे।
5वां नंबर यदि हम देखें तो प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे किसे, तो जिससे प्रश्न पूछने का बोध हो, जिसमें प्रश्न पूछने का बोध होगा उसे हम बोलेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रयोग में हम क्या कर सकते हैं, तो प्रयोग शब्द क्या होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, कब होगा, क्यों होगा, यानी कि जिससे भी प्रश्न पूछने का बोध हो उसे हम बोलेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे उदाहरण में आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ प्रश्न पूछने का उदाहरण, प्रश्न यदि पूछा जाए तो उसे बोलेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। यदि निजवाचक सर्वनाम की बात करें तो स्वयं के लिए आप का प्रयोग किया जाए, यानी अपने, यानी कि स्वयं के लिए अपने आप का प्रयोग, आप का प्रयोग हो लेकिन स्वयं के लिए हो, आपका प्रयोग स्वयं या खुद के लिए किया जाए तो उसे हम बोलेंगे निजवाचक सर्वनाम। जैसे उदाहरण में मैं यह कार्य अपने आप कर लूंगा, यानी आप जो है ये स्वयं के लिए उपयोग कर रहे हैं, और यदि आप शब्द का उपयोग खुद के लिए स्वयं के लिए कर रहे हैं तो इसे हम बोलेंगे निजवाचक सर्वनाम। यदि खुद के लिए करेंगे निजवाचक सर्वनाम। एक बार फास्ट रिवीजन करते हैं यहाँ से फास्ट रिवीजन क्या करेंगे, तो सर्वनाम के भेद आपने देखा, सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं, सर्वनाम के 6 भेद हैं। सर्वनाम के 6 भेद में सबसे पहला नंबर आपने देखा पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम व्यक्ति के नाम के स्थान पर उत्तम पुरुष कहने वाला मैं और हम का प्रयोग होगा, मध्य पुरुष सुनने वाला तू तुम और आपका प्रयोग होगा, अन्य पुरुष यह वह ये सब वे सब का प्रयोग हुआ। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम निश्चित वस्तु या निर्जीव के लिए प्रयोग करते हैं। प्रयोग शब्द क्या होगा, तो यह और वह होगा। यदि यह और वह का प्रयोग होता है तो इसे हम क्या बोलेंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम। नियम क्या कहता है, निर्जीव या निश्चित स्थिति में वस्तुओं का बोध कराने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में शब्द प्रयोग जो होगा कोई और कुछ, कहीं भी शब्द दिखे कोई और कुछ तो उसमें कौन सा सर्वनाम हम मारेंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण यहाँ देखिएगा, तो दरवाजे पर कोई खड़ा है, दाल में कुछ गिरा है, यानी कि कोई और कुछ का प्रयोग किया गया है, तो कोई और कुछ कौन सा सर्वनाम होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। बाकी अगर आगे देखें संज्ञा सर्वनाम के भेद, तो अगला सर्वनाम के भेद में आप ध्यान रखिएगा, संबंधवाचक सर्वनाम है चौथा। और संबंधवाचक सर्वनाम वाक्य में संबंध बताने हेतु कारक चिन्ह का के की रारे इन्हें का प्रयोग हो। उदाहरण जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी जिसकी उसकी का के की रारे का प्रयोग हो तो इसे संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में आप क्या याद रखिएगा, तो इससे प्रश्न पूछने का बोध हो। प्रयोग शब्द क्या होगा, तो क्या, कहाँ, कैसे, कब, क्यों। उदाहरण में आप याद रखिएगा, उदाहरण में क्या होगा, आप कहाँ जा रहे हैं, यानी कहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो जिसमें भी प्रश्न पूछने का बोध होगा उसे हम बोलेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। और छठा है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम यदि आपका प्रयोग स्वयं के लिए किया जाए, खुद के लिए किया जाए तो उसे बोलेंगे निजवाचक सर्वनाम। जैसे मैं अपना कार्य स्वयं कर लूंगा, यानी कि मैं अपना काम अपने आप ही कर लूंगा, यानी आपका प्रयोग अपने लिए किया जाए तो उसे हम बोलेंगे निजवाचक सर्वनाम। आपका प्रयोग यदि अपने लिए किया जाए तो इसे बोलेंगे निजवाचक सर्वनाम। अब यहाँ से समरी एक बार देख लेते हैं, समरी देखेंगे, सर्वनाम तालिका देखेंगे, तो यहाँ से सर्वनाम के भेद, प्रयुक्त होने वाला शब्द, विशेष नियम और विवरण। यहाँ से देखिए सर्वनाम के पहला नंबर भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक, तीसरा है अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम में प्रयोग होने वाले शब्द जो है मैं, हम, तुम, तू, आप, यह, वह सब, ये सब शब्द प्रयोग होते हैं। वक्ता कहने वाला, श्रोता सुनने वाला, अन्य पुरुष विशेष नियम है। अब यहाँ से देखिएगा निश्चयवाचक सर्वनाम में, निश्चयवाचक सर्वनाम में यह और वह शब्द का प्रयोग होगा यदि वह और यह शब्द निर्जीव या निश्चित वस्तु के बोध कराने के लिए आता है, निर्जीव या निश्चित वस्तु के बोध कराने के लिए आता है तो यह कहलाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, कोई और कुछ जो है अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति हेतु आता है, कोई और कुछ अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति हेतु आता है तो इसे हम क्या बोलेंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक यदि वाक्य में संबंध बताने में कहा के की रा रे री ने का प्रयोग होता है, वाक्य में दो पदों के बीच संबंध बताने हेतु कहा के की रानी का प्रयोग हो तो उसे हम बोलेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। आगे है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में आप याद रखिएगा, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या कहता है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम में हम कौन से शब्द का प्रयोग करेंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम में जो शब्द आएंगे वह शब्द आएंगे क्या, कौन, कहाँ, कैसे, कब, क्यों, यानी कि प्रश्न पूछने का बोध हो, जिससे भी प्रश्न पूछने का बोध हो उसे हम बोलेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। और निजवाचक सर्वनाम आपका प्रयोग स्वयं के अर्थ में हो, आपका प्रयोग स्वयं के अर्थ में हो, यानी कर्ता स्वयं के लिए आपका प्रयोग करता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, निजवाचक सर्वनाम। यदि आपका प्रयोग स्वयं के लिए नहीं होता है तो वह पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, लेकिन आपका प्रयोग यदि स्वयं के लिए हो रहा है तो निजवाचक सर्वनाम होगा। तो यदि यहाँ से वीडियो आपको कैसी लगी हो, आगे की कक्षा चाहते हैं कि इसी प्रकार से शॉर्ट वे में आपका पूरे हिंदी ग्रामर को, हिंदी व्याकरण को आपको कंप्लीट कराया जाए तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसी तरीका से फुल वॉच करें वीडियो को।